मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हमारे कौन कौन से मॉडल्स हमें दिए हैं और इसमें जो हमारा फाइनल मॉडल है, फाइनल मॉडल कौन सा है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है, ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोगों ने ढंग से देखना है क्योंकि एग्जामिनेशन प्लस कम्पिटिटिव व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब अभी तक हमारी थ्योरी जो थी वो ये कह रही थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। चलिए ये बात इन्होंने भी गई। ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक थी। प्रोटीन्स यहाँ पे इन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिए कि कौन से टाइप के होते हैं? अल्फा ग्लोबुलर टाइप के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स के बारे में डिटेल में हम बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। प्रोटीन्स आर एम्फीफैटिक, हमने बात कर चुके हैं कि एम्फीफैटिक क्या है, जिसमें हाइड्रोफोबिक प्लस हाइड्रोफिलिक दोनों एंड्स हमारे हैं, वो हमारे हो गए। उसके अलावा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक को इन्होंने पोलर और नॉन पोलर एंड के बेसिस पे भी डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब इन लोगों ने यहाँ पे मेन चीज़ क्या किया, इन्होंने जो प्रोटीन्स थे उन प्रोटीन्स को डिस्टिंग्विश कर लिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो फॉस्फोलिपिड्स हम कह रहे हैं तो उसका मूवमेंट अभी तक कोई भी नहीं बता पाया था, तो इन्होंने उसके मूवमेंट को भी यहाँ पे समझाने में हेल्प करी। ठीक है, तो प्रोटीन्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? प्रोटीन्स यहाँ पे हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो आउटर सरफेस पे लगेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? एक्सट्रिंसिक। अगर सपोज करो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें प्रोटीन हमारे इस तरीके से लगे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आउटर लेयर, यानी कि एक पर्टिकुलर लेयर में हमारे प्रोटीन लगे हैं, तो ये हमारे कैसे प्रोटीन हो गए? ये हमारे हो गए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक इंटर यानी कि इनर साइड पे। अगर हमारे कुछ प्रोटीन हैं जो हमारे इनर साइड पे लगे हैं, यानी कि इस स्ट्रक्चर के बीच में एम्बेडेड हैं, तो वो हमारे क्या होंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, या तो वो क्या हो सकते हैं? हाफ या फिर पार्शली एम्बेडेड हो या फिर फुल्ली एम्बेडेड हो। ठीक है, या तो पार्शली एम्बेडेड हो या फिर फुल्ली एम्बेडेड हो। जैसे एक प्रोटीन यहाँ पे लग गया, सपोज करो ये एक प्रोटीन लग गया यहाँ पे, ये आधे तक ही लगा है, तो ये हमारा कैसा हो गया? पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन। ऐसे ही यहाँ पे फिर और इस तरीके से स्ट्रक्चर आगे को फॉलो अप हो रहा है और बीच में यहाँ पे हमारा क्या लग गया? एक प्रोटीन लग गया। तो ये फुल्ली हमारा क्या, पूरी की पूरी मेम्ब्रेन पे हमारा फुल्ली लग जा रहा है ना? तो यानी कि यहाँ से ये पूरा लास्ट एंड तक है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो गया? फुल्ली इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या होगा? ये प्रोटीन हमारा काम क्या करते हैं? ये प्रोटीन हमारा ट्रांसपोर्ट पे हेल्प करेंगे। ट्रांसपोर्ट पे हेल्प कैसे करेंगे? अभी तक हम कह रहे थे फैट्स हैं, फैट तो इजीली यहाँ से मूव कर सकते हैं, लेकिन वाटर हमारा हाइड्रोफोबिक एंड की वजह से नहीं ट्रांसपोर्ट हो पा रहा था, तो वाटर और आयंस को ये प्रोटीन यहाँ से ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली कर देगा। कहाँ? सेल के अंदर। ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा सेल के अंदर वाला पोर्शन है। डायग्राम समझने की कोशिश करिए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो जो बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसे डबल लेयर है, इसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इस तरीके से हमारे एंड्स बार बार लगे हैं, तो हम ट्रांसपोर्ट यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ट्रांसपोर्ट यहाँ से इसके अंदर पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट किससे हो जाएगा? प्रोटीन से। तो इन प्रोटीन्स को हम प्रोटीन चैनल्स भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी ये टर्मिनोलॉजी आएगी। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? प्रोटीन चैनल्स या फिर ट्रांसपोर्ट चैनल्स। और इसमें हमारा एक ही चीज़ अंदर को जा रही है या एक चीज़ अंदर को जा रही है, एक चीज़ अंदर से बाहर को आ रही है, या फिर दोनों की दोनों प्रोसेस साथ हो रही हैं, इस बेसिस पे हमारा इस ट्रांसपोर्ट को सिम्पोर्ट, बाईपोर्ट और एंटीपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पहली चीज़ तो हमारा प्रोटीन किस तरीके से अटैच होगा, ये चीज़ हमारा हो गया। ठीक है, कुछ हमारे सरफेस पे हो जाएंगे, कुछ सरफेस के साथ साथ जो बाइलिपिड लेयर है उनमें बीच बीच में एम्बेडेड होंगे। नेक्स्ट थिंग हमारे यहाँ पे क्या होगी? नेक्स्ट थिंग हमारा क्या है? जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनका मूवमेंट भी हमें पता नहीं था, तो फॉस्फोलिपिड्स अब हमारा मूवमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कैसे कर सकते हैं? पहला मूवमेंट हमारा क्या हो सकता है?
ट्रांजिशनल यानी कि इधर से इधर को, सपोज करो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9 10 11 12, तो 12 फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास हैं। अगर ट्रांजिशनल मूवमेंट होगा तो ये जो 1 वाला है ये मूव करके 4th की पोजीशन पे आ सकता है, यानी कि फॉस्फोलिपिड मूव करेंगे सिर्फ एक ही लेयर में। अगर सेम लेयर में हमारा मूवमेंट हो रहा है उसे हम कैसा मूवमेंट कहेंगे, ट्रांजिशनल मूवमेंट। और दूसरा हमारा क्या, फ्लिप फ्लॉप, यानी कि फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, अब देखो ये पार्शियल प्रोटीन है, यहाँ से ये मटेरियल लेके आए, यहाँ पे वो मटेरियल रुक गया, लेकिन इसको तो इसने आगे पहुँचाना है, तो ये क्या करेगा, ये 1 वाले प्रोटीन को पूरा फ्लिप कर देगा, यानी कि अब 1 वाला प्रोटीन 7 वाले प्रोटीन की जगह आ जाएगा और 7 वाला प्रोटीन 1 वाले का, यानी कि इन दोनों ने पोजीशन चेंज कर दी। तो ये जो हमारा था ये डायरेक्टली कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और डायरेक्टली एक ही लेयर में होगा तो ट्रांजिशनल, 2 लेयर में होगा तो फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ठीक है, अब हम इसमें इसका डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके से हमारा डायग्राम हो रहा है। तो बेसिकली मेन पार्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने जो देखना है इसमें हमारा क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर में प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स हमारे क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। इस डायग्राम में देखा जाए तो जैसे हमारा क्या होता है, आइसबर्ग्स होते हैं ओशियंस में, हमारा क्या होता है, बड़े बड़े आइसबर्ग्स जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके से इस स्ट्रक्चर को क्या क्या रखा है, प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो ये हमारा किस चीज़ का है, ये हमारा हो गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये हमारा मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट रिनोन हमारा क्या है, डायग्राम है किस चीज़ का, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसी मॉडल के बेसिस पे हमारा जितना भी परमेबिलिटी है, जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ बता दिया है। क्योंकि अब फॉस्फोलिपिड इधर से इधर को, यानी कि जो प्रोटीन की लेयर है वो, फॉस्फोलिपिड की लेयर है वो आपस में फोल्ड हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या होता है यहाँ पे, राइट, पे क्या होता है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाता है, पहला ट्रांसपोर्टेशन हमारा हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा हमारा हो जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारा डिफरेंस क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे हमें एटीपी रिक्वायर्ड है, यानी कि हमने एनर्जी देनी पड़ेगी, वो हमारा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे हमने एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे सपोज करो ये एक बीकर है, इस बीकर से मैं दूसरे बीकर पे वाटर को डालता हूँ। अब ये ऑलरेडी एक हाइट पे है, तो जैसे ही मैं ट्रांसपोर्टेशन करूँगा तो क्या होगा, ये डायरेक्टली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को आएगा, है ना। तो मैंने कोई भी एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करनी नहीं पड़ेगी, तो ये हमारा कैसा हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरी कंडीशन में मैंने यहाँ से पानी ट्रांसपोर्ट करना है ऊपर, तो जैसे हैंड पंप है या फिर हमारा क्या कुएं हैं, तो उस तरीके से, तो मैं यहाँ पे पंप लगा रहा हूँ, तो पंप क्या कर रहा है, इसको प्रेशर दे रहा है ऊपर को, है ना। तो जो ये एनर्जी यहाँ पे इसको ऊपर चढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वैसे ही बॉडी पे एनर्जी की यूनिट क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो एटीपी की हेल्प से हमारा क्या होगा, इसका हमारा ट्रांसपोर्टेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जा रहा है डायरेक्टली तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और लोअर से हायर कंसंट्रेशन पे जाएगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हमारा कहाँ पे आएगा, ये इस लेयर पे हमारा आएगा। और बेसिकली हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है ये सारी की सारी प्रोसेस होनी किसकी वजह से है, डिफ्यूज़न पहली चीज़, दूसरा ऑस्मोसिस। ठीक है, तो
आप लोग इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पहले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी पार्ट्स को देखेंगे। थैंक यू।